तो भाई आज की वीडियो में सच में मेरे पास बहुत ही कमाल कमाल की अपडेट्स हैं। आज की वीडियो में हम जो कल के दिन भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे दिन के खेल में हुआ उसके बारे में तो बात करेंगे लेकिन ज्यादा वहां पर बात करने को है नहीं। लेकिन उसके अलावा भाई कल के दिन आईपीएल को लेकर बीसीसीआई ने 10 यहां पर बड़ी गाइडलाइंस जारी करी हैं जो बहुत कुछ बदल सकती हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। एंड सेम टाइम पे जो कोची टस्कर्स केरला नाम की एक टीम थी उसका बीसीसीआई का जो मतभेद चल रहा है, जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जो पूरा मामला है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और भाई आरसीबी के कोच एंडी फ्लावर ने कुछ ऐसा करा है, क्या करा है, वो भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले बात करें अगर कल के तीसरे दिन के खेल की, तो भाई फिलहाल भाई इस समय टेस्ट मैच में कमाल का मजा आ रहा है। लगा था कि कोहली और रोहित के जाने के बाद वो मजा नहीं आएगा, जो कि हम कह सकते हैं कि हम उनको मिस कर रहे हैं। लेकिन भाई ये मैच कमाल का चल रहा है। कौन सी टीम जीतेगी कुछ नहीं कह सकते हैं, मैच एकदम मजेदार में है, कोई भी रिजल्ट आ सकता है, मैच ड्रॉ भी हो सकता है, इंडिया जीत भी सकती है या फिर शायद इंग्लैंड भी जीत सकती है। मैं बस ये सोच के पॉजिटिव हूं कि आज तक जायसवाल ने जिस मैच में भी इंडिया के लिए सेंचुरी मारी है, इंडिया वो मैच कम से कम हारी तो नहीं है, तो उस हिसाब से हारना तो नहीं चाहिए। वो अलग बात है कि कल के दिन जायसवाल कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, 4 रन पे आउट हो गए। लेकिन केएल राहुल एक बार फिर से धैर्य दिखा रहे हैं, 47 रन पे खेल रहे हैं। साई सुदर्शन ने भी एक ठीक ठाक पारी खेली कल के दिन, 30 रनों का योगदान दिया। गिल भी अभी मैदान में टिके हुए हैं, उम्मीद करते हैं कि उनके बल्ले से एक और शतक देखने को मिल जाए। बाकी यार बॉलिंग के बारे में क्या ही बात करना, बुमराह भाई थे, बुमराह भाई हैं, बुमराह भाई रहेंगे। कल के दिन एक बार फिर से 5 विकेट हॉल किया है और बता दिया है कि मेरे जैसा भाई ना कोई था, ना कोई है, ना ही कोई इस पृथ्वी पे आने वाला है। बुमराह एक ही था, एक ही है और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में वो दर्ज हो जाएगा इस नाम से कि बुमराह एक ही रहेगा। लेने को कल के दिन सिराज ने भी 2 विकेट लिए, उसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा ने भी यहां पर 3 विकेट अपने नाम करे। लेकिन भाई साहब टेस्ट मैच में 20 ओवर में 128 रन दिए हैं, इकोनॉमी 6.40 की रही है। जितनी इकोनॉमी के साथ बुमराह टी20 में रन देते हैं, उतनी इकोनॉमी के साथ प्रसिद्ध कृष्णा टेस्ट में रन देकर आए हैं। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, तुम्हारे हिसाब से तुमको क्या लगता है ये टेस्ट मैच आखिर किस तरफ जाएगा, इंडिया के पलड़े में, इंग्लैंड के पलड़े में, या फिर हमें एक ड्रॉ देखने को मिलने वाला है? जो भी आपका सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अब चलते हैं आईपीएल की वो जो 10 नई गाइडलाइंस आई हैं, जरा उनको जान लेते हैं। ये गाइडलाइंस आईपीएल मैचेस को लेकर नहीं आई हैं। वो जो आरसीबी का स्टैम्पेड हुआ था ना परेड विक्ट्री में, जहां 11 लोग मर गए थे, 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, भाई उसी स्टैम्पेड को लेके कुछ यहां पर बीसीसीआई ने नई गाइडलाइंस जारी करी हैं। क्योंकि बीसीसीआई को भी इस पूरे मसले को लेकर काफी सुनाया गया था, लोगों ने कहा था बीसीसीआई को यहां पर इंटरफेयर करना चाहिए था, तो फाइनली भाई बीसीसीआई ने इंटरफेयर कर दिया है। मैं बताना चाहूंगा कि इंडिया टुडे से बात करते हुए बीसीसीआई के सचिव देवाजीत सैकिया ने पुष्टि की कि बोर्ड इस मामले को पूरी गंभीरता से ले रहा है और भविष्य में किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए जोखिम के हर पहलू को बहुत ही गंभीरता से ले रहा है। सैकिया ने कहा कि आईपीएल के बाद सार्वजनिक रूप से जश्न मनाने की इच्छा रखने वाली सभी टीमों के लिए औपचारिक दिशा निर्देश अब अनिवार्य होंगे। बीसीसीआई ने आरसीबी के इवेंट में जो हुआ उससे पल्ला झाड़ लिया है, क्योंकि बीसीसीआई या आईपीएल का कोई बड़ा अधिकारी इवेंट में मौजूद नहीं था। बेंगलोर में हुई भगदड़ से सीख लेते हुए बीसीसीआई ने कुछ नई गाइडलाइंस यहां पर तैयार करी हैं, जिनको पूरा करने के बाद ही कोई टीम आईपीएल जीतने के बाद इवेंट आयोजित कर पाएगी या रोड परेड कर पाएगी। अब ये गाइडलाइंस कौन कौन सी हैं? 10 गाइडलाइंस हैं, सारी बता रहा हूं। पहली, कोई भी टीम ट्रॉफी जीतने के बाद 3-4 दिन तक कोई सेलिब्रेशन इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं करेगी। दूसरी, जल्दबाजी और बेहतर मैनेजमेंट के लिए तुरंत इवेंट करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। तीसरी, किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने से पहले टीम्स को बीसीसीआई से ऑफिशियल अप्रूवल लेना होगा। चौथी, सिर्फ बोर्ड के क्लियरेंस के बाद ही टीम्स इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। पांचवी, 4 से 5 लेयर की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉलो करनी होगी। छठी, हर वेन्यू और यात्रा के दौरान मल्टी लेयर सिक्योरिटी होनी चाहिए। सातवीं, एयरपोर्ट से लेकर इवेंट वेन्यू तक प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट होना चाहिए। आठवीं, इवेंट के दौरान प्लेयर्स और सपोर्ट स्टाफ को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। नवीं, इवेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज से परमिशन लेना जरूरी होगा। आखिरी और 10वीं, इवेंट को लीगल और सेफ तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए सिटीजंस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से अप्रूवल भी लेना होगा। तो बीसीसीआई ने तो यहां पर भाई 10 गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जो कि अच्छी भी हैं, क्योंकि भाई देखो क्रिकेट अपनी जगह है, मजा अपनी जगह है, एंटरटेनमेंट अपनी जगह है, लेकिन भाई जान के साथ किसी की भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसीलिए ये गाइडलाइंस बनाई गई हैं। अब चलते हैं आरसीबी के कोच एंडी फ्लावर की तरफ। देखो भाई ऐसा लगता है जैसे स्पिरिचुअलिटी आरसीबी के मेंबर्स में नेचुरली फ्लो करती है। विराट कोहली के रीसेंट प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के बाद अब आरसीबी के हेड कोच एंडी फ्लावर भी ऋषिकेश जा पहुंचे, वो भी इंटरनेशनल योगा डे के दिन। लेकिन एंडी फ्लावर का ये विजिट
सिर्फ साइट सीइंग तक सीमित नहीं था, वो सिर्फ वहां दृश्यों के मजे लेने नहीं गए थे, बल्कि इसके पीछे एक गहरा स्पिरिचुअल मकसद था। 21 जून इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर वेटरन कोच एंडी फ्लावर ने योगा प्रैक्टिसेस में हिस्सा लिया, जो उनकी फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए था। एएनआई से बात करते हुए फ्लावर ने बताया कि उनके लिए यह अनुभव कितना वैल्यूएबल था और उन्होंने क्या-क्या सीखा। एंडी फ्लावर ने कहा कि ऋषिकेश में इंटरनेशनल योगा डे मनाकर कमाल का फील हुआ। मैं यहां पिछले 2 हफ्तों से हूं और योगा के बारे में बहुत कुछ सीख रहा हूं। सबसे बड़ा लेसन यह है कि योगा सिर्फ 1 घंटे की क्लास नहीं, बल्कि ये करोड़ों लोगों के लिए एक जीवन शैली है। मैंने जो फिजिकल प्रैक्टिसेस किए उनका अलग ही मजा था। आरसीबी के इस स्पिरिचुअल जर्नी में एक और कड़ी तब जुड़ी जब रजत पाटीदार ने प्लेऑफ से पहले तिरुमला टेंपल का दर्शन किया था, टीम के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए, और लगता है उनकी वो प्रार्थना काम भी आई, क्योंकि आरसीबी एक लंबे वक्त के बाद ट्रॉफी जीत गई। यहां पर अगर देखा जाए तो एंडी फ्लावर की ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है ये एक खास समय पर हुई, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने आरसीबी को उनकी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीतने में गाइड किया। उनकी मेंटरशिप में और नए कैप्टन रजत पाटीदार की लीडरशिप में बेंगलोर ने 17 साल का इंतजार खत्म किया। आरसीबी ने पंजाब किंग्स को फाइनल में 6 रन से हराया। विराट कोहली ने 43 रन की क्रूशियल इनिंग खेली और जीत के बाद एंडी फ्लावर से इमोशनल हग भी किया। नोटेबली एंडी फ्लावर अब दुनिया के सबसे डेकोरेटेड क्रिकेट कोचेस में से एक बन गए हैं। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप, PSL, IL T20, द 100, अबू धाबी T10 और अब आईपीएल जीतकर ये साबित कर दिया है। तो अब देखो भाई, जहां एंडी फ्लावर की बात हो गई है, अब चलते हैं आज की लास्ट अपडेट की तरफ नजर डालते हैं, उस कंट्रोवर्सी की तरफ जो पिछले कुछ दिन से काफी सुर्खियों में चल रही है, लेकिन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच चल रही टेस्ट सीरीज की वजह से लोग उस बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम कोशिश करते हैं कि क्रिकेट वर्ल्ड की हर छोटी अपडेट जो कि मायने रखती है वो आप तक पहुंचाएं। बीसीसीआई और कोची टस्कर्स केरला को लेकर भाई बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। हाल ही में जो बॉम्बे कोर्ट है उसने बीसीसीआई से कहा कि 538 करोड़ रुपए उन प्लेयरों के भाई यहां पे बचे हुए हैं जो कोची टस्कर्स केरला को उन प्लेयरों को देने थे जिन प्लेयरों ने उनके लिए कभी खेला था। अब पूरा मामला क्या है मैं तुम्हें बताता हूं। बीसीसीआई और अब बंद हो चुकी आईपीएल फ्रेंचाइज कोची टस्कर्स केरला के बीच का विवाद रोज नई हेडलाइंस बना रहा है। कोची टस्कर्स केरला ने आईपीएल में सिर्फ 2011 का सीजन खेला था, जहां उन्होंने 14 मैचेस में सिर्फ 6 मैचेस जीते थे। सिर्फ एक सीजन के बाद ही बीसीसीआई ने उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया था। उन पे एग्रीमेंट के तहत बैंक गारंटी समय पर ना जमा करने का आरोप लगाया गया था। लेकिन अब पिछले हफ्ते बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीसीसीआई को कोची टस्कर्स केरला को 538 करोड़ रुपए चुकाने का हुक्म दिया। जब यह न्यूज सबको हैरान कर गई, तब मलयालम न्यूज़पेपर मातृभूमि की एक रिपोर्ट ने एक और बड़ा खुलासा किया कि वीवीएस लक्ष्मण, रविंद्र जडेजा, स्टीव स्मिथ जैसे बड़े नामों को अब तक उनका पूरा पेमेंट नहीं मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक कोची टस्कर्स केरला ने प्लेयर्स को उनकी सैलरी की पहली 2 इंस्टॉलमेंट्स दे दी थी, लेकिन अब तक तीसरी इंस्टॉलमेंट जो उनकी टोटल सैलरी का 35% थी, वो तीसरी इंस्टॉलमेंट कभी दी ही नहीं गई। श्रीलंकन लेजेंड महिला जयवर्धने जो कोची टीम के कैप्टन थे, उनका कॉन्ट्रैक्ट 6.80 करोड़ का था। रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें अभी भी 2 करोड़ से ज्यादा मिलना बाकी है बिना इंटरेस्ट के। अब तो जो मिलेगा वो इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। करंट इंग्लैंड के हेड कोच ब्रेंडन मैककलम, जिनका कॉन्ट्रैक्ट 2.15 करोड़ का था, उन्हें लगभग 75 लाख मिलना बाकी है, ऐसा रिपोर्ट में लिखा गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जिन प्लेयर्स का पैसा अब तक पेंडिंग है उनमें शामिल हैं फॉर्मर इंडियन इंटरिम हेड कोच वीवीएस लक्ष्मण, गुजरात टाइटंस के असिस्टेंट कोच पार्थिव पटेल, ऑस्ट्रेलिया के बैटर स्टीव स्मिथ, इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और केरला के लोकल प्लेयर्स जैसे कि एस श्रीशन, राइफी विंसेंट, प्रशांत पद्मानंद, प्रशांत परमेश्वरन, इन सभी को भी अब तक पूरा पैसा नहीं मिला है। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले की बात करें तो 2015 में बीसीसीआई को 550 करोड़ रुपए चुकाने का हुक्म दिया गया था, जिसमें 384 करोड़ केसीपीएल को और 153 करोड़ रेंडेवस स्पोर्ट्स को देने थे। कोर्ट ने क्योंकि जो फैसला है वो कोची टस्कर्स केरला के पक्ष में दिया था, बीसीसीआई ने इस फैसले को फिर कोर्ट में चैलेंज किया था। कोची टस्कर्स केरला का फ्रेंचाइज 1550 करोड़ में खरीदा गया था, लेकिन अगले साल ही उन्होंने अपना एनुअल पेमेंट डिफॉल्ट कर दिया। इसके बाद 2011 में बीसीसीआई ने उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। बाद में फ्रेंचाइज ने बीसीसीआई के खिलाफ केस जीता और कोर्ट ने बोर्ड को 550 करोड़ रुपए चुकाने का ऑर्डर दे दिया। सेक्शन 34 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन बहुत लिमिटेड है। बीसीसीआई का डिस्प्यूट के मैरिट्स में घुसना इस एक्ट के स्कोप के अगेंस्ट है। बीसीसीआई का ट्रिब्यूनल के फाइंडिंग से असंतोष एविडेंस या मैरिट्स के बेस पर अवार्ड को चैलेंज करने का ग्राउंड नहीं बन सकता, ये कहा
बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते अपनी रूलिंग में। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है सच बताना, तुम में से किस किसने कोची टस्कर्स के मैचेस को लाइव देखा है, और क्या कोई तुम में से ऐसा था जो इस टीम को उस वक्त पे सपोर्ट करता था? अगर था तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी भाई ये जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच चल रहा है, जैसा मैंने कहा कि भाई तुम्हारे हिसाब से ये जो टेस्ट मैच है ये जाएगा इंग्लैंड की तरफ, इंडिया की तरफ, या फिर ये ड्रॉ पे खत्म होगा? जो भी तुम ऑनेस्टली सोचते हो कमेंट सेक्शन में बता दो। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।